जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे कंप्लीट एनडीए फर्स्ट सेकंड पाठ्यक्रम। और ध्यान रखना बच्चों, अगर आप गोल बना रहे हैं कि मुझे सिलेक्शन लेना है, जो इसकी डेट निकलेगी वो निकलेगी 10 दिसंबर 2025 को। और एनडीए 2026 के लिए हेलो जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं 2026 में जो एनडीए का फर्स्ट और सेकंड एग्जाम होने वाला है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी क्या है। जैसे उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, उसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, उसके लिए हमें हाइट क्या चाहिए, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी आज बताएंगे सभी बच्चों को जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं अगले साल 2026 के एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूं, 2025 में जो फर्स्ट वाला एनडीए का एग्जाम हुआ था उसमें पूरे देश में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला जो एकेडमी है वो है दून डिफेंस ड्रीमर्स, है ना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी अभी 2025 का सेकेंड एनडीए का एग्जाम भी हुआ था, उसमें भी हमारे जो पढ़ाए गए कंटेंट हैं, तब चाहे वो मैथ्स का हो जिसमें परीक्षा में हूबहू नोट से 80 प्लस प्रश्न पूछे गए हैं, तब चाहे वो इंग्लिश हो, तब चाहे वो जनरल स्टडी हो, सबसे बहुत ही बेहतरीन जो स्टडी मटेरियल था हमारा उससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे कंप्लीट एनडीए फर्स्ट सेकंड पाठ्यक्रम, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, एज क्या होगा और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। बहुत बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर क्या हम 12th में रहते हुए एग्जाम दे सकते हैं, सर क्या एनडीए का एग्जाम 12th के बाद ही देते हैं, सर हमें एयरफोर्स नेवी के लिए क्या स्ट्रीम होनी चाहिए 12th में। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा और यह सारी जानकारी आपको दून डिफेंस ड्रीमर्स की वेबसाइट पर भी मिलेगा, है ना। तो जरा चलते हैं। फर्स्ट हम जरा बात करते हैं आज, पहला जो आज होगा कि एज क्या चाहिए। सबसे मेन प्रश्न होता है एज, कि क्या सर हम 2026 के लिए फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इसके लिए जो पहला आपका जो आज डाउट क्लियर हो जाएगा वो है आपके सामने ये रहा। एनडीए फर्स्ट और सेकंड के लिए जो आवेदन करने की जो उम्मीदवार को होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच में होना चाहिए। जो एनडीए 2026 का फर्स्ट वाला पेपर देगा उसके लिए क्या एज होनी चाहिए आपकी, 2 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच में होनी चाहिए। और 2026 में एनडीए 2 के लिए जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 होनी चाहिए। और ध्यान रखना बच्चों, अगर आप गोल बना रहे हैं कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि सही समय पर आप बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, सही समय पर आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तभी याद रखना ड्रीमर आपके ड्रीम पूरा कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में आप आए कि सर आप बीच बैच में ही मुझे रख लीजिए, तब अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी। और जिन भी बच्चों का इस एज ग्रुप में, तब चाहे वो 2026 फर्स्ट के लिए हो, तब चाहे वो 2026 सेकंड के लिए हो, अगर इस एज ग्रुप में आप आ रहे हैं तो आपको अभी अपना रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर ही दिया गया है, आप इस पर आएं, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और बैच ज्वाइन करें। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा भी आपको कि एनडीए के बैच कब कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, इसकी कंप्लीट इंपॉर्टेंस भी हो। परीक्षा की डेट्स क्या होंगी सर, जो इसका सिलेबस, जो इसका कंटेंट होगा क्या क्या रहेगा। पहला जो इसकी डेट निकलेगी वो निकलेगी 10 दिसंबर 2025 को। ठीक है, और जब इसमें फॉर्म खुलने का जो डेट रहेगा वो रहेगा 10 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 के बीच में ये बंद हो जाता है। लगभग इस बीच में आपके फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भरने हैं। और जो एग्जाम की डेट होगी वो कब होगी, 12 अप्रैल 2026 को। तो आप अपना टाइम गिन लीजिए कितने महीने आपके पास हैं। आपको अभी से सिलेबस के ऊपर जुट जाना है कंप्लीट तरीके से, ध्यान रखिएगा। और एनडीए 2026 के लिए जो सेकेंड वाला एग्जाम होगा उसके लिए 20 मई के आसपास आपके क्या आ जाते हैं, फॉर्म आ जाते हैं। और फॉर्म भरने का जो टाइम पीरियड रहता है वो 20 मई 2026 से 9 जून 2026 को समाप्त हो जाते हैं, यानी लास्ट तब तक आप फॉर्म भरते हैं। मई और जून बहुत कम समय मिलता है, लेकिन आप अवेयर हैं, सही टाइम पे एकेडमी ज्वाइन क्या है, पूरा डिटेल आपको मिल जाता है, कब फॉर्म निकलेगा, कब फॉर्म भरना है, कहां सेंटर भरना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो उसका एग्जाम होने जाएगा वो होने जाएगा 13 सितंबर को, यहां पर दिया हुआ है कंप्लीट। और ये सारी जानकारी दून डिफेंस ड्रीमर्स की वेबसाइट पर भी दिया है, यहां पर दिया हुआ है 13 सितंबर 2026 को क्या होगा, पेपर होगा। ठीक है, अब उसके लिए योग्यता क्या चाहिए भाई, पहली बात ध्यान दीजिए, नेशनलिटी भाई वो भारतीय होना चाहिए, सीधी सी बात है। और इसमें जो नेपाल, भूटान व जो अदर कंट्रीज के हैं वो भी इसमें कुछ जो नियम है, जो कुछ कानून है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। पहला पॉइंट, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं एनडीए की ओर से,
यानी एनडीए से अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप केवल 12th पास होने चाहिए, उसमें आपका स्ट्रीम कुछ भी हो, तब चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। लेकिन अगर आप एनडीए के थ्रू एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं तब क्या होगा, तब ध्यान रखिएगा, तब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से ही 12th होना चाहिए। ध्यान दीजिए यहां पे वायुसेना और नौसेना में जाने के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना कंपलसरी है। ठीक है, और योग्य उम्मीदवार कौन कौन है, यानी कौन कौन एलिजिबल है? जो छात्र अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें एकेडमी में शामिल होने से पहले उत्तीर्ण होने का प्रमाण दिखाना होगा, यानी कि जब आप एनडीए ज्वाइन करते हैं, वहां पर आप जब ज्वाइन करेंगे तब आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और 12th के पेपर देते हुए यानी 12th में रहते हुए आप फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा भी दे सकते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? बहुत सारे बच्चे बताएं ऊंचाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा? जैसे आप जानते हैं इसमें कंप्लीट मैथ्स रहता है, उसमें सारी मैट्रिक्स रहती है, ज्योमेट्री रहती है, कंप्लीट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जनरल स्टडी में जो सेकंड पेपर होता है जिसे हम गेट 2 भी कहते हैं, उसमें अंग्रेजी रहेगा, पहली बात। दूसरा, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस और साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक है ही। ठीक है, इसका सिलेबस पैटर्न देख लीजिए। जो फर्स्ट पेपर होता है मैथ्स का 2.5 घंटे का होता है और उसमें 300 क्वेश्चन आते हैं, और ध्यान रखिएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है जो 1/3 काटा जाता है। क्लियर? दूसरा, जो पेपर सेकंड होता है वो भी 2.5 घंटे का होता है, वो 600 मार्क्स का। ठीक है, अंग्रेजी के लिए 200, सामान्य ज्ञान के लिए 400। पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और हां, नेगेटिव होता है और 1/3 काटा जाता है, यानी कि आपको यह कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और मैं फिर से बता देता हूं, एनडीए के जो नए बैच शुरू हो रहे हैं, उस बात का ध्यान रखिएगा, अभी आपको इसमें मिल जाएगा। सीडीएस के बैच जो शुरू हो रहे हैं 15 सितंबर से, 22 सितंबर से, 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। लेकिन जो एनडीए के बैच हो रहे हैं वो 15 सितंबर से, 22 सितंबर से और 29 सितंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप इन बैचेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है वेबसाइट पे, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद आप सभी लोगों को।